लेकिन उन्हें बड़ी उत्थे गल सट्टी चीमा साहब। लेकिन अगले दिन मैंने शायद आपको बताया था कि वहां से उन्होंने किसी ने सर्वे भी किया है कि वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान हमारे लिए, जिस तरह ये डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ट्रस्ट वर्दी द मोस्ट रिलायबल, ये पता नहीं इन्होंने ये की खा रहे हैं प्रोफेसर साहब। लगदा है ना डॉक्टर साहब, लगदा है वे इन्हां दे मुल्क च पाकिस्तान दे चैनल नहीं आउंदे। इन्हां नूं ये नहीं पता साडा सारा एक सूबा SHO दी मार है। इन्हां नूं पंजाब पुलिस दा SHO नहीं ना वेखिया अजे तक। इन्हां पता लग जाना सी रिलायबिलिटी ते ट्रस्ट वर्दीशिप की हुंदी है, लग पता कर। इन्हां नूं ये नहीं पता साडा 150 बिलियन पे है जे लंदन ते दुबई च। नेड़े आए तो ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ 150 IMF ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੋਤੀਆਂ ਉਚੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ 77 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਣੇ, ਕਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਣਾ ਲੈਣ ਅਮਰੀਕਾ ਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਲਿਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਚੀ ਪਏ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ। 26 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਮੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੋ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। 26 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ। ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਯੂਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਹਾਊ ਰਿਲਾਇਬਲ, ਮੋਸਟ ਰਿਲਾਇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾर्टनर है ਤੇ ट्रस्ट वर्दी है कि ये चाइना तो पूछो जाके। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की बहस में साजिद तरार साहब डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बांग्लादेश में किस तरह से एंटी हिंदू सेंटीमेंट चल रहा है। बांग्लादेश बोलता है कि हमारा सबसे ट्रस्टवर्दी पार्टनर जो है वो पाकिस्तान हो सकता है, तो उसके ऊपर साजिद तरार साहब बहुत हंसे और उन्होंने अपनी राय, जो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सेकंड जानलेवा हमला हुआ है उसके बारे में भी अपनी ओपिनियन दी है। तो चलिए इस डिस्कशन को सुनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। कि फिर ये कहते हैं कि जी ये डीप स्टेट, फिर चीमा साहब इस वक्त स्टेक पे क्या है, स्टेक पे क्या है? 275 बिलियन की यूक्रेन की वार है, 95 बिलियन गाजा की वार के लिए दिए जा चुके हैं इजराइल को, 1 बिलियन इजराइल को गाजा को दिया जा चुका है ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। टोनी बिल्कन बोइंग के बोर्ड से हैं, डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन लॉयड वो रेथियान के बोर्ड से है। डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन क्या है? नो वॉर। 4 साल में उसका क्या क्वालिफिकेशन है? वार एक नहीं छिड़ी। आज भी वो कहता है मैं जंगे बंद कर दूं। अब ये देखें फिर ये क्या कहां जा रही है, डीप स्टेट क्या चाहती है। आज कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं, आज भी कुछ बातें कर रहे हैं कि 2 दफा उस पर अटेम्प्ट हुई, हो सकता है तीसरी अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए। नौज बिल्ला, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन चीमा साहब देखें, और ये वो कंट्री है जो क्लेम करता है कि हम सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट है। आज इस कंट्री की हालत ये है कि अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच में रशियन टुडे RT को बंद किया, और आज टोनी बिल्कन साहब ने स्पीच दी है कि हमने हर डिप्लोमेट अपने को इंस्ट्रक्शन दी है कि तुम जहां जहां बैठे हो उस मुल्क के अंदर से रशिया टुडे को निकालो वहां से। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की आपने देखा, बल्कि भारत के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वह रशिया टुडे को निकाला जाए। फिर रशिया टुडे के जहां जितने नुमाइंदे उनके ऊपर केसेस कर दिए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग की चीज से। अच्छा, तो देखिए दूसरों के लिए क्या है, अपने लिए क्या है, और कहां ये जा रहे हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। क्या इनके मॉरल्स क्या हैं, और जो ये कंट्री दूसरी दुनिया को चूरन बेचते हैं फ्रीडम का, ह्यूमन राइट्स का,
इनको 42,000 औरतें बच्चे फलस्तीन के नजर नहीं आ रहे ह्यूमन राइट्स में, उसके बारे में एक कोई लब कुशाई कर ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा। चीमा साहब सप सौ गए खान साहब वास्ते साडे मुर्शद च बहुत इंटरेस्टेड ने, तड़प रहे ने कांग्रेसमैन को पैसे लग रहे पैसे डॉलर, लेकिन उन्होंने दी गल नहीं जाती, ह्यूमन राइट्स उत्थे गल नहीं कर। चलो चीमा साहब फिर ये पसंद अपनी अपनी नसीब अपना अपना, लेकिन वो उस बंदे का वो जो बंदा शूटर था 58 इयर्स ओल्ड में बड़ा, और उसके बारे में मैं एक खासकर एक चीज जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा चीमा साहब, वो जहां से पकड़ा गया है उस काउंटी का जो शेरिफ डिपार्टमेंट है जी, वो कहता है कि जब हमने पकड़ा वो इतना काम क्वाइट था बंदा, वो लगता था किसी पिकनिक से आ रहा है। ये उसके शेरिफ डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट, और वो मेरा मकसद है वो इतना काम क्वाइट का था बंदा वो कि उसको मेरा मतलब उसको ये मैं आई एम सरप्राइज। लेकिन देखें चीमा साहब, और यहाँ पे मेरे ख्याल में पिछली दफा भी यही हुआ था जिस तरीके से व्हाइट हाउस ने और सीक्रेट सर्विस ने बिहेव किया था कि किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, कांग्रेसमैन रिपब्लिकन चीख के बेचारे मर गए थे, तब जाके उसने रिजाइन किया था। वो रिजाइन करना नहीं चाहती थी, उसकी जो सीक्रेट सर्विस की हेड थी। लेकिन चीमा साहब अफसोस है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की आज स्टेटमेंट आई है सामने, उन्होंने स्पीच भी दी है कि हम फाइन, आई विल नॉट सरेंडर, उन्होंने ट्वीट किया कि आई विल नॉट सरेंडर। अब उसके बाद चीमा साहब अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो हमारे बांग्लादेश के अंदर हालात चल रहे हैं। दो चार चीजें मैं उसके बारे में डॉक्टर साहब इससे वो एक मैं कमेंट भी करता चलूं, एक तो वो आप बाकी कमेंट करेंगे ना, आज बांग्लादेश और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो गया कि डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम ढाका टू इस्लामाबाद चलेंगी। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। मैं जस्ट आपको ये पॉइंट देना चाहता था कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है। चीमा साहब मैं समझता हूं कि भारत को इस वक्त सख्त सोचना चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है, को मिडिल ग्राउंड पे आना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां पे इस वक्त जोरों पर है। उसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा कि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, शाहिदुज़्ज़मान प्रोफेसर साहब हैं ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो स्पीच दी उसमें जो दो लफ्ज खासकर जब मैं स्पीच सुन रहा था, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि वी शुड हैव अ न्यूक्लियर ट्रीटी विद पाकिस्तान। हमें एटॉमिक बम की जरूरत नहीं है, हमें न्यूक्लियर ट्रीटी चाहिए, हमें वहां से न्यूक्लियर जो मिसाइल सिस्टम है उसकी टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए। दो लफ्ज उन्होंने कहा, पाकिस्तान इज ट्रस्टवर्दी एंड मोस्ट रिलायबल पार्टनर हमारे साथ होगा। और इस वक्त जो हमें बार बार इंडिया प्रमोट करता है कि डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान, ये बिल्कुल गलत पॉलिसी। ये प्रोफेसर हैं शाहिदुज़्ज़मान ढाका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने स्पीच दी और तालियां बजी, बहुत तालियां। ये कोई मेरे यार के प्रोफेसर होना था सर। लेकिन चीमा साहब एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है उत्थे बहुत ज्यादा है, वैसे इट इज वरीसम क्योंकि एक ह्यूज बॉर्डर है और क्राइसिस ऑलरेडी वहां पे चल रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि चीमा साहब वहां पे लोग मुझे किसी ने मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पैसे दे के लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं वहां से डर के खौफ से। और खासकर हिंदुओं के, जो मैंने आपको बताया था पूजा, वहां पे दुर्गा पूजा का फेस्टिवल है, परेशान है वहां पे, हमने किस तरह उसको फेस्टिवल को बनाना है। लेकिन चीमा साहब उस रीजन में बल्कि इनको ये चाहिए, एक और मैं बल्कि आपको इंटरेस्टिंग खबर देना चाहिए, बांग्लादेश वालों को चाहिए कि मोइजू साहब से भी मशवरा कर लें मालदीव वालों से। मैं हैरान था कि उनकी किस्त आ गई देने की, उनसे $25 मिलियन की किस्त नहीं दी जा रही, जाके उनको बेल आउट कर रहा है इंडिया उनको बेल आउट कर रहा है। $25 मिलियन की किस्त नहीं दी जा रही मालदीव से, ये हालात है वहां। तो ये दर हकीकत किसी भी इस दौर के अंदर, जो मैं चीमा साहब हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूं, एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तालीम और इंडस्ट्री आपका सोल्यूशन है, इसके बगैर कोई सोल्यूशन। तालीम और इंडस्ट्री, झगड़े के अंदर कुछ नहीं है। मेरा मकसद कुछ भी कर ले आप, एक्सट्रीमिज्म पे नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान में तो मैंने जिस तरह आप देखा ना, हमारा तो कारोबार है ना एक्सट्रीमिज्म। हम पहले दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, अब हम जिहाद फिर कोशिश कर रहे हैं, कोई दुकान खुल जाए कहीं ना कहीं से, लेकिन अब वो खुल नहीं रही, मार्केटें बंद है। लेकिन ये कि मुर्शद साहब कह रहे हैं बार बार ये सियासत नहीं जिहाद है। शर्तें थी, उन्होंने कहा था पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट फ्री, सूद खत्म किया जाए पाकिस्तान से। मैं हैरान हूं कि करप्शन खत्म नहीं करनी, सूद खत्म करना। करप्शन के बारे में कोई बात नहीं,
दूसरी शर्त उनकी ये थी कि उनकी कारोबार रिलेटेड दूसरी शर्त थी। मौलाना साहब का कारोबार क्या है? मदरसों का कारोबार। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि मदरसों को रजिस्टर ना किया जाए, या किया जाए तो हमारी मर्जी से किया जाए। और वो डायरेक्टली उसमें एस्टेब्लिशमेंट डिफेंस वाले इंटरेस्टेड हैं कि इनके मदरसों के अंदर कौन लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। मुर्शद पाक शर्त लगाते हैं तो वो कहते हैं सियासत नहीं, जिहाद है। दूसरी साइड मौलाना फजलुर रहमान 29 पेज के ऊपर अंगूठा लगाना चाहते हैं तो वो कहते हैं सूद फ्री किया जाए इसको। चीमा साहब दर हकीकत अगर देखा जाए तो दुनिया, मैंने अगले दिन आपके सेगमेंट में ही कहा था कि दुनिया, आपका पड़ोसी सेमी कंडक्टर जो है उनकी तरफ जो गया है, वहां पे आज एक नई बात हुई है। तमिलनाडु के अंदर जो फोर्ड की एक फैक्ट्री बंद थी उनको भी उन्होंने खोलने की उन्होंने ऐलान कर दिया है। 3000 नई जॉबें वहां क्रिएट होंगी। आपके पड़ोसी उस साइड पर जा रहे हैं और हमारे पड़ोसी ये देख कहते जी सूद सोसाइटी से खत्म कर। और पैसा ही उत्थे कोई नहीं सूद के लेना देना जे, उधर भुख भागने जे, भुख दे सूद लाना जे। और वो जो चीमा साहब, लेकिन देखा जाए इनको चाहिए सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बना ले। उसकी वजह कि अगली तो फेल है, अगली तो सारी, बल्कि जो आजकल जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही है। वो दूसरे काम तो करती कोई नहीं सिवाय सियासी मुकदमात के। वो सारे एक दूसरे गल में पाड़ दें तो उत्थे जज बैठे वो पीटीआई का खुद जाए तो जो वो काम करने के लिए हायर किए गए उसका तो काम कर ही नहीं रहे, रुपये हो चुकी। चीमा साहब दूसरा उस पे आज जो एक बहुत बड़ी बात है चीमा साहब कि दुनिया के हालात इतने खराब हो चुके हैं। आपने पाकिस्तान की बात की, हर पाकिस्तान तो इंटरेस्टेड ही नहीं ना किसी तरक्की की तरफ, पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं। उनको जिहादी माइंडसेट है और सिर्फ माइंड की हद तक ही है, जिहाद कर नहीं सकते। मैंने कई दफा कहा है हमारे डीएनए में जिहाद नहीं है। जिन्होंने शुरू किया था वो अब थक गए हैं, अमेरिकन से। वाह वाह वाह, अच्छी स्टेटमेंट है ये। वो थक गए हैं, थक के उन्होंने अपने प्रेसिडेंट के ऊपर जो कैंडिडेट पॉपुलर है उसके ऊपर 60 डेज में दूसरा हमला। अब मैं दो चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। ये हमला, मेरा जो क्वेश्चन एक एज ए रिपब्लिकन जहन में आता है, व्हाई ओनली डोनाल्ड ट्रंप? सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही हमले क्यों हो रहे हैं? गाजा के खिलाफ भी इस वक्त अमेरिकन बच्चे जो हैं अमेरिका के झंडे चला रहे हैं, गाजा के ऊपर डेथ टू अमेरिका के नारे तो लगा रहे हैं वो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे ही गोलियां क्यों चल रही हैं चीमा साहब? ये एक बहुत बड़ा सवाल। 60 डेज में दूसरा अटैक है। पहला अटैक 130 यार्ड से हुआ था, ये दूसरा अटैक 400 गज के फासले से हुआ। अपने गाफ कोर्स के 5वें होल पर थे। और जो मैं सबसे दो चीजें ऐड करना चाहूंगा, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और पता नहीं 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे इन्वेस्टिगेशन में। जॉन एफ कैनेडी की भी इस तरह इन्वेस्टिगेशन हुई थी बेचारे को मरने की, उसी तरह की इनकी भी होगी। मोटिव तो बताएंगे नहीं ना किसी को। चीमा साहब मेरी समझ से बाहर है कि उस बंदे को डोनाल्ड ट्रंप का स्केड्यूल शेड्यूल किस तरह पता चला, किस तरह उसको पता था कि यहां बंदा ही प्रेसिडेंट है। ये बहुत, फिर चीमा साहब वो भाग गया वहां से, 50 मील दूर से आकर पकड़ा गया। पकड़ा क्यों गया? किसी आई विटनेस ने उसकी गाड़ी की तस्वीर खींच ली थी। अगर वो ना खींचता तो फिर उसको 50 मील दूर जाने क्यों दिया गया? मेरी एक क्वेश्चन। 50 मील दूर से, वो भी किसी आई विटनेस ने उसकी गाड़ी का नंबर नोट करके तस्वीर खींच के टैग कर, उसकी गाड़ी का टैग कर दिया, फिर पकड़ा गया। क्या वजह? चीमा साहब मैं कंपेन में मैं 136 मेंबरों में से एक कमेटी का मैं मेंबर हूं, 136। हमें शेड्यूल नहीं शेयर किया जाता डोनाल्ड ट्रंप का, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। उस बंदे को किस तरह पता था कि इस होल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप आएगा? और मैं AK-47 ले